नमस्ते, नमस्कार, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं परिवर्तन विकास सेवा समिति का अध्यक्ष ठाकुर हरिओम राघव। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना भी चाहते हैं और हर वीडियो में हम कुछ न कुछ जागरूकता के लिए कोई न कोई वीडियो आपको बताते हैं और लेकर आते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के कानून में और बाहर के देश के कानून में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हमारे देश के कानून में तो सालों-साल तारीखें चलती रहती हैं, केस पेंडिंग्स पड़े रहते हैं और वहीं पुर्तगाल में एक लेडीज़ को गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पर एनआईसीयू में बेड ना मिलने के कारण उसकी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करने के दौरान मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। जिस कारण पुर्तगाल के लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, इतने ज़्यादा मतलब प्रदर्शन करते हैं कि पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री को 5 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ता है। और वहीं हमारे भारत देश में जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी, मीडिया और अच्छे-अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, तो वहीं हमारे दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक बच्चे को चूहे काट मतलब काट के और मतलब नोच-नोच के खा जाते हैं और उस बच्चे की वहीं डेथ हो जाती है और कुछ दिन बाद उसी हॉस्पिटल में फिर एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे भारत देश पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मीडिया इस न्यूज़ को किसी भी चैनल पे और किसी भी न्यूज़पेपर पे नहीं दिखाती, ऐड नहीं दिखाती, ना ही कुछ बताती। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कितना फ़र्क है, पुर्तगाल में 5 घंटे के अंदर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा और हमारे देश में एक नॉर्मली जान की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी जान, हमारी डेथ एक नॉर्मली है, एक आम आदमी की तरह और वहीं किसी नेता के साथ कुछ हो जाता है, तो लाखों पुलिस फ़ोर्स, मिलिट्री और लाखों सेलिब्रिटी आ जाते हैं। उनके लिए तरह-तरह की वीडियोज़ बनाई जाती हैं, तरह-तरह के मीडिया खड़े हो जाते हैं और आम जनता के लिए कुछ नहीं। और इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम जनता की है कि हम लोग बिना सोचे-समझे हर चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, हर चीज़ का फैसला कर लेते हैं। और गलती इसलिए है कि नेता लोग हमें सपने दिखाते हैं। गलती हमारी है कि हम उन सपनों को देखते हैं। गलती हमारी है कि हम उन सपनों को देखते हैं, उनसे सवाल-जवाब नहीं करते। हमें ये पूछना चाहिए, कोई भी नेता कहता है कि वो आने वाले समय में हमारे गली में, हमारे रास्ते या अच्छे रोड बनाएगा। तो हमारा देश ऐसा है, पहले रास्ते बनाए जाते हैं, फिर शिविर लगाए जाते हैं, फिर वो रास्ते खोदे जाते हैं। अरे! हम शिविर डालना भूल गए थे, तो रोड को खोदो। फिर शिविर डाला जाएगा, रोड बनाई जाएगी, फिर नाली बनाना भूल जाएँगे। फिर शिविर उखाड़े जाएँगे और रोड तोड़ी जाएगी, फिर नाली बनाई जाएगी। तो ये हमारे देश की स्थिति है। और नेता लोगों को और कॉन्ट्रैक्टरों को सबको मालूम होता है कि इस रास्ते से रोड निकलेगा, इस रास्ते से हाईवे निकलेगा, तो उस रास्ते की सारी ज़मीन, पेड़-पौधे, जंगल जो भी आता है, उन सब चीज़ को वो खरीद लेते हैं। वो अपने अंडर किसी ऐसी कंपनी को टेंडर देते हैं जो उन्हीं के रिगार्डिंग जान-पहचान की होती है। वो खुद ही महँगाई करते हैं, खुद ही उसको खरीदते हैं और खुद ही महँगाई बढ़ाते हैं और डबल मुनाफ़ा कमाते हैं। पिसता कौन है? आप जैसे, हम जैसे आम जनता पिसती है। उसी महँगाई को, उसी दर को हम आगे जाके डबल दोगुना अपनी जेब से उसको परचेज़ कर लेते हैं। एक फेलियर सरकार का खर्चा हम अपनी जेब से अप्रोच कर लेते हैं। हम सवाल नहीं उठाते। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि औरों के बहकावे में और दूसरों के सपनों को, दिखाए हुए सपनों को ना देखें। सोचें, समझें और इस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आरक्षण आर्थिक अधिकार देख के दिया जाता है, तो सबके लिए दिया जाए। स्वर्ण को भी दिया जाए, दलितों को भी दिया जाए, ब्राह्मणों को भी दिया जाए, सबको दिया जाए। और आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण नहीं है, तो ये आरक्षण बिल्कुल खत्म किया जाए। आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैंने ये भी देखा, आरक्षण उसको भी चाहिए जो डिफेंडर गाड़ी में भी चल रहा है और आरक्षण उसको भी चाहिए जो एक अपने बेटे को पढ़ाने में भी असमर्थ है।
तो मैं उनका तो समझ सकता हूँ, जो पेरेंट्स अपने माँ-बापों को नहीं पढ़ा पा रहे या गरीब हैं, सैलरी नहीं है, वो डिज़र्व नहीं कर पा रहे, उनको तो आरक्षण समझ में आता है। लेकिन उनको क्या ज़रूरत है, जो शुरुआत से ही अपने आप को पिछड़ी जाति का बता रहे हैं। आज हमारी सरकार ने उनको सारी सुख-सुविधाएँ दे रखी हैं, फिर भी आरक्षण चाहिए। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा और विनती करूँगा कि आरक्षण बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। सबके लिए एक ही नियम कानून होना चाहिए। धन्यवाद।